31 अगस्त 2025 को मुद्रण और लेखन भर्ती परीक्षाएं सीजी व्यापम की तरफ से एग्ज़ाम्स आयोजित कराए गए थे और इस एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम बात करें तो कुल पोस्ट की जो संख्या है 19 है। तो 19 पोस्ट के लिए हज़ारों स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो किस स्टूडेंट का आखिरकार सिलेक्शंस हो पाएगा? एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना होने वाला है, पूरे कैटेगरी वाइज इस वीडियो में जानेंगे। तो सामान्य वर्ग से है, यदि आप जनरल कैटेगरी से, तो आप लोगों का मार्क्स होना चाहिए 65 से लेकर के 75 नंबर। जी हाँ, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से, तो 65 से लेकर के 75 नंबर आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 60 से लेकर के 70 नंबर में, एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो 55 से लेकर के 65 अंक और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 50 से लेकर के 60 अंक के बीच में अगर आपके नंबर आ जाते हैं, अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं, तो इसमें आपका सिलेक्शंस होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो और भी ज़्यादा आपके लिए फिर होने वाले हैं। तो बात करें हम तो बहुत समय के बाद आप लोगों के लिए मुद्रण और लेखन भर्ती परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम्स हुए, तो आज के एग्ज़ाम भी ठीक उसी तरह से बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। देखिए, पोस्ट की संख्या से मत जाइए कि सिर्फ़ 19 पोस्ट हैं और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है, तो 19 पोस्ट में हमारा सिलेक्शंस कहाँ से हो पाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशंस अच्छे से किए थे, मेहनत किए हैं, तो आप ही लोगों का सिलेक्शंस ज़रूर हो पाएगा। अगर हम पूरे पैटर्न के हिसाब से बात करें, जिसमें डार्क रूम असिस्टेंट हो गए, ऑक्सिलरी का, इंकमैन इंकर, जूनियर बाइडर, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, हेल्पर और भृत्य के जो है पोस्ट हैं, जो निकाले गए हैं। इसमें अगर डार्क रूम असिस्टेंट, ऑक्सिलरी और इंकमैन इंकर की बात करें, तो जनरल कैटेगरी से है, तो 75 प्लस आपके मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 75 प्लस मीन्स अगर आपके 75 नंबर तक अगर आपके बन पा रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शंस हो पाए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 65 से लेकर के 70 और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 60 से लेकर के 65 नंबर यानी 65 मान सकते हैं आप लोग। और वही जूनियर बाइडर, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, हेल्पर और भृत्य की बात करें, तो इसमें भी जनरल को 65 प्लस नंबर लाना है, 65 से 70 नंबर के बीच में। ओबीसी वर्ग से यदि आप हैं, तो 60 से 65 नंबर के बीच में। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 55 से 60 नंबर के बीच में। और यदि आप एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो सिलेक्शंस लेने के लिए आपको लगभग जो है 50-50% 50 अप टू 55% इतना मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन जो है फिर हो पाएगा। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और याद रखिए, हम जो आपको बता रहे हैं, ये खाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ़ जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होने वाला है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स होने वाला है, वो खाली सिर्फ़ इतना ही होने वाला है। हम सिर्फ़ एक अनुमानित ही आपको बता रहे हैं। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुद्रण और लेखन भर्ती परीक्षा 2025-19 पोस्ट के लिए, 19 पदों के लिए, तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है। और बहुत जल्द अब इसके लिए अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 1 सप्ताह के अंदर ही आप लोगों के लिए मॉडल आंसर भी जारी हो पाएँगे। तो बहुत जल्द से जल्द हर एक चीज़ें आपके लिए हो रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम्स अगर बहुत अच्छे से नहीं गए हैं, उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ एक कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई ना होने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे आप कोई भी और भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाएँगे। और जिनकी तैयारी अच्छे से थे, मॉडल आंसर का वेट कीजिए, देन उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आंसर आएँगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप लोगों ने बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत किए हैं, ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं, ज़्यादा प्रिपरेशंस किए हैं, तो मुद्रण लेखन 31 अगस्त 2025 को मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न पदों पर परीक्षाएँ जो है आयोजित कराए गए थे। कुल टोटल अगर हम बात करें 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है और एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास 2 घंटे का जो टाइम था और 15 मिनट आपको पहले ही जिसमें फ़िल करना होता है, उसके लिए टाइम आपको मिलते हैं। और परीक्षाएँ पहले सीजी व्यापम में 10 बजे होते थे, लेकिन अब किसी कारणों की वजह से, नए-नए नियम की वजह से अब एग्ज़ाम्स 11 बजे होते हैं।
तो अगर फाइनल कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताएँ तो इतना ही होने वाला है। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ तो इससे भी ज़्यादा गए थे, तो इतना ही होगा, कम तो नहीं जाने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम्स अच्छे से बना है तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं गए हैं तो आपका सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएँगे। तो फिलहाल इतना ही आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज़ जो है होने वाले हैं। और जनरल से हैं तो 65 से 75 नंबर हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओबीसी का 60 से 70 नंबर, एससी का 55 से 65, एसटी का 50 से 60 नंबर के बीच में। ये इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी आने वाले टाइम में बहुत सी भर्तियाँ होंगे, और भी आने वाले टाइम में काफ़ी वैकेंसीज़ होंगे, तो उन सभी के लिए भी आप सेम स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना सही है, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है रिवीज़न। अगर आपका रिवीज़न अच्छे होंगे, तो ही आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। रिवीज़न अच्छे से नहीं होंगे, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं, उसका रिवाइज़ करना, उसका रिवीज़न करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गए हैं, और इतने नंबर यदि आपके आ पा रहे हैं, बन पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ये तो एक अनुमानित एक्सपेक्ट लग जाते हैं संभावित कि कितना जा सकता है और कितना नहीं। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हेल्पर, चौकीदार, भृत्य, हमाल के ये जो पोस्ट हैं, मुद्रण और लेखन सामग्री का, ये सभी पोस्ट, ये सभी वैकेंसीज़ भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले टाइम की अगर हम अपकमिंग वैकेंसीज़ की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो अमीन पटवारी का है, और पटवारी का हो गया, छात्रावास अधीक्षक का, राजस्व निरीक्षक का, ये सभी भर्ती परीक्षाएँ, और स्टाफ नर्स का, ये सभी पोस्ट आप लोगों के लिए 2025 में आने वाली सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नए-नए वीडियोज़, नई-नई अपडेट्स, नई-नई जानकारियाँ जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूँ। तो इतना ही आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो है फिर हो पाएँगे। तो मुद्रण और लेखन सामग्री भर्ती परीक्षाएँ, बस इसी तरह से आगे भी आप लोगों को व्यापम एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है करते रहना है, ताकि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शंस और गवर्नमेंट जॉब्स कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई हो पाए। तो हमें अपना ओपिनियन ज़रूर साझा कीजिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। धन्यवाद।